अस्सलाम वालेकुम जी। आज का दिन आप सबके साथ स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि मेरा दिन शुरू होता है मेरे बेटे को स्कूल छोड़ के आने से। तो सबसे पहले तो उठ के अपने बेटे को मैंने रेडी किया और उसको मैं स्कूल छोड़ कर आई। और दूसरा इंपॉर्टेंट काम था आज का मेरी अपॉइंटमेंट, क्योंकि कहते हैं ना, जब तक आप हेल्दी होते हो, आप हैप्पी होते हो, आप एक्टिव होते हो, सब कुछ ठीक चल रहा होता है। लेकिन जब तक आपकी तबीयत ऊपर नीचे होती है तो समझ लो सारा सिस्टम गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो ख़ैर ऐसा ही मेरे साथ भी कुछ चल रहा था। तबीयत ऊपर-नीचे चल रही थी, अपॉइंटमेंट मिली तो अपॉइंटमेंट पूरी करने के लिए जाना पड़ा जीपी। हम लोग जीपी गए, वहाँ से मेरा छोटा काका मेरे साथ था एज़ यूजुअल, क्योंकि इसको तो मैंने अपने साथ ही रखना होता है, इसको किसके पास छोड़ के जाना आजकल। तो ख़ैर हम जल्दी-जल्दी जीपी पहुँचे, जीपी में मैंने अपनी अपॉइंटमेंट पूरी की। वो कहते हैं ना कि औरत की खुशी और खुश रहने का सबसे बड़ा सबब जो होता है ना, वो उसका शौहर होता है। जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी ना, तब से लेके समझ लो शादी के बाद से लेके अब तक के टाइम में मैंने एक चीज़ रियलाइज़ लाज़मी की है कि जब तक आप खुद को इम्पोर्टेंट नहीं रखोगे ना, कोई आपको इम्पोर्टेंस नहीं देगा। इसलिए सबसे पहले आप अपने आप को रखो। बाकी दुनिया, बाकी हर बंदा, हर रिश्ता बाद में आता है। आप खुद अपने आप को एक्टिव रखोगे, आप खुद अपने आप को हैप्पी रखोगे, तो समझ लो फिर आप अपने इर्द-गिर्द के माहौल को हैप्पी रख सकोगे, अपने बच्चों को हैप्पी रख सकोगे। आप अगर एक्टिव हो, आप हेल्दी हो, दैट मीन्स कि आपके बच्चे भी आप हेल्दी रख सकते हो। तो घर के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है औरत का हेल्दी, एक्टिव और हैप्पी रहना। और उसके हैप्पी रहने में मोस्ट इम्पोर्टेंट सेकंड फैक्टर होता है उसका शौहर। उसका शौहर चाहे तो उसको निखार भी सकता है और उसका शौहर चाहे तो उसको बिगाड़ भी सकता है। शौहर के कुछ अल्फ़ाज़ ऐसे होते हैं जो औरत के लिए मोटिवेशन बन जाते हैं। वो होते हैं, बेगम तुम आज कितनी प्यारी लग रही हो ना। बेशक वो सारा दिन घर के कामों में गुज़ार दे, लॉन्ड्री कर रही है, बर्तन धो रही है, खाना बना रही है, वो कर किसके लिए रही है? आपके लिए, आपके बच्चों के लिए। तो आपके ये जो 2 अल्फ़ाज़ होते हैं ना, बेगम आज तुम कितनी प्यारी लग रही हो, ये उसके लिए मोटिवेशन बन जाती हैं। वो अपने आप को मज़ीद निखारने में लग जाती है फिर, कि मेरे शौहर ने मेरी तारीफ़ किया। और जहाँ पर शौहर ही आपकी तरफ देखना गवारा ना करे, वहाँ पर फिर औरत भी दिन ब दिन डाउन होती जा रही है। तो इस वजह से जो मेन फैक्टर जो होता है ना, वो शौहर ही होता है। वो चाहे तो अपनी बीवी को सर आँखों पर बिठा के उसको निखार भी सकता है, वो चाहे तो अपनी बीवी की को इग्नोर करके उसको साइड पे भी कर सकता है। अब देखिए ना, एक अल्फ़ाज़ सिर्फ़ अगर शौहर अपनी बीवी को बोल देता है आई लव यू बेगम, क्या ही बात है! आप सोचो कि वो कितनी निखर जाएगी आपके इन अल्फ़ाज़ से। तो ये सिर्फ़ मोटिवेशन होती है बीवी के लिए। आप अगर बीवी को बोलोगे ना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, दैट मीन्स कि आपको अगले दिन जो खाना मिलेगा ना, वो आज के दिन से हज़ार गुना बेहतर मिलेगा। वो लग जाएगी आपको खुश करने के चक्करों में, वो लग जाएगी आपके लिए बेहतर से बेहतरीन करने के चक्करों में। इसलिए अपनी बीवी की तारीफ़ करें, ठीक है? खुद भी हैप्पी रहें, अपनी बीवी को भी हैप्पी रखें। ख़ैर आज बहुत सारे काम थे जो कि करने थे, ग्रोसरी करनी थी और जीपी पेपर पर भी जाना था। जल्दी-जल्दी वो काम किए, टाइम शॉर्ट था और जल्दी-जल्दी काम करके हम लोग वापसी आने लगे हैं, तो पार का रास्ता था डेफ़िनेटली। वेदर का कुछ पता नहीं लगता, जब मैं घर से निकली थी तो क्लाउडी वेदर था। जब मैं आधा काम किया तब तक बारिश होने लग गई थी और जब वापसी आई हूँ तो फुल टाइम धूप निकली हुई थी। तो बस यूके का वेदर कुछ ऐसा ही ऊपर-नीचे चल रहा होता है। ख़ैर काम नहीं रुकते, कोई सिस्टम नहीं रुकता, हर काम चलता रहता है। बारिश में भी निकलने वालों को निकलना पड़ता है। मैं भी निकलती हूँ, बिल्कुल निकलती हूँ। अपने बच्चों की खातिर निकलती हूँ, अपने घर की खातिर निकलती हूँ। कुछ इम्पोर्टेंट काम भी होते हैं जो नहीं रुकते कभी भी, तो उस हिसाब से वेदर को इग्नोर करना पड़ता है और बस घर से निकलना पड़ता है। ख़ैर जब घर पहुँची हूँ घर, तब तक मेरा छोटा काका सो चुका था, उसको मैंने घर छोड़ा, सारी ग्रोसरी घर छोड़ी। मैं सारा काम पैदल ही करती हूँ, अपने हस्बैंड के साथ कम ही जाती होती हूँ, क्योंकि मैं वॉक करना प्रेफ़र करती हूँ। तो उसको मैंने घर छोड़ा अपने बेटे को, क्योंकि वो सोया हुआ था और 11:30 हो चुके थे। मैंने अपने बड़े काके को पिक करना था स्कूल से, तो जल्दी से मैं निकली क्योंकि टाइम बहुत कम था और मैं जल्दी से निकली और अपने बेटे को पिक करने के लिए स्कूल की तरफ चली गई। उसको पिक करके वापस आई और समझ लें यहाँ पर मेरा एनर्जी डाउन हो चुकी थी। इसके बाद कुछ भी नहीं हुआ मेरे से।